जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के रीजनिंग क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है भी हमने इसके 46 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 12 सितंबर 2022 को दूसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा भी, और एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो यहाँ पे ग्रुप डी के लिए दो तरह की टेस्ट सीरीज हमने शुरू कर रखी है अभी। एक आपको स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे। और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है अभी, जिसके अंदर आपको प्रत्येक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रत्येक टेस्ट है वो एक प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है इस प्रकार से। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना भी समीकरण को संतुलित करना है। कौन से दो चिन्ह हैं जिनको अपन चेंज करें कि हमारी जो समीकरण है वो क्या है, संतुलित हो जाए। तो यहाँ पे पहले देखो भी, अगर भाग को माइनस में चेंज कर दिया जाए और माइनस को भाग के अंदर चेंज कर दिया जाए तो क्या ये समीकरण संतुलित हो जाती है। तो यहां पे थोड़ा सा देख लेते हैं भी, भाग यहां पे लगा दें और यहां पे माइनस लगा दें तो ये तो आपका 4 तक कट जाएगा भी, ठीक है। और ये है वो आपका पहले मल्टीप्लाई होगा भी, मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 48 और 48 तो ये बन सकता है भी, ठीक है, क्योंकि पॉइंटों में आएगा नहीं तो बन सकता है भी। बना के देख लेते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास में 75 माइनस में 8 और इंटू 6 प्लस में 24 और भाग 6 और इक्वल 31। तो यहां पे ये 4 बार गया और उसके बाद में ये 48 हो गया और 75 में से 48, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा और यहां पे 6 में से 4 जाएगा तो 27 और उसके बाद में प्लस में 4 और इक्वल 31। तो ये 31 इक्वल 31 हो जाएगा, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन सही है अभी। यानी भाग को माइनस में और माइनस को भाग के अंदर कन्वर्ट कर दोगे ना आप, तो ये आपकी जो समीकरण है वो क्या है, संतुलित हो जाएगी भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया भी आमिर, विनीत, चंद्रा, दिनेश, इंद्रेश, फारूक, गुरमीत, हरिओम एक वर्गाकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं भी। उनमें से 4 मेज के कोनों पे बैठे हैं जबकि 4 अन्य वो मेज की भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। अब यहां पे आपको बताना है भी, क्वेश्चन यहां से शुरू होता है तो पहले अपन है वो ये 4 और 4 8 सीटें बना लेते हैं भी इनकी। तो 4 तो बीच में आ जाएंगे और 4 ही कोनों पे आ जाएंगे और सभी का मुख है वो सेंटर की ओर है। अब देखो भी यहाँ पे इंद्रेश गुरमीत के बाईं और तीसरे स्थान पर है भी, तो इंद्रेश को मैं यहां पे रख दूं, इंद्रेश गुरमीत के बाईं ओर है तो गुरमीत को मैं यहां पे रख दूं, जी से गुरमीत पहला, दूसरा और तीसरा इंद्रेश है वो यहां पे आ जाएगा। अब कहीं पे भी रख सकते हो आप गुरमीत को, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग है वो आपका इंद्रेश आ जाएगा भी। अब इसने बोला भी इंद्रेश मेज के किसी कोने पे बैठा हुआ है, तो एकदम सही बैठा भी, कोने पे बैठा है। विनीत फारूक के दाईं और दूसरे स्थान पर है। अब विनीत है वो फारूक के दूसरे स्थान पर है। अब इसको आगे देखो, आगे इसने क्या बोला है, विनीत फारूक के दाईं और दूसरे स्थान पर है। फारूक किसी भी मेज के कोने पे नहीं बैठा भी, किसी भी मेज के कोने पे नहीं बैठा। और इसने आगे ये भी बोला है भी फारूक इंद्रेश के ठीक बगल में भी नहीं बैठा, यानी यहां पे भी फारूक नहीं आएगा, यहां पे भी नहीं आएगा और किसी भी कोने पे नहीं बैठा। तो इसका मतलब सीट एक ही बची है फारूक के लिए, कौन सी, ये वाली, तो फारूक यहां पे आ जाएगा। अब इसने बोला भी विनीत है ना वो फारूक के दाएं और दूसरे स्थान पे बैठा, तो फारूक का दायां ये होगा पहला और दूसरा, यहां पे वी से विनीत बना दो, बी से विनीत बना दो भी, बी से विनीत, तो यहां पे विनीत आ जाएगा। उसके बाद में आगे हमने बोला यहां पे देखो भी हरिओम, हरिओम आमिर के ठीक बगल में बैठा है भी, हरिओम है वो आमिर के ठीक बगल में बैठा है, तो ये 2 ही सीट बची है भी बगल में बैठने के लिए। तो और हरिओम है वो मेज की किसी एक भुजा के ठीक मध्य में नहीं बैठा, तो इसका मतलब हरिओम है वो आपका कोने पे बैठा है फिर। और इसने क्या बोला है, हरिओम आमिर के ठीक बगल में बैठा है,
तो ए से आमिर आ जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद में आगे देखो, हरिओम और चंद्रा के बीच केवल 3 व्यक्ति है, तो हरिओम यहाँ पे है तो चंद्रा को कहां पे बिठाएंगे, दोनों के बीच में 3 कैंडिडेट आ जाए तो सी एच से चंद्रा यहां पे आ जाएगी, तो इधर भी 3 कैंडिडेट आ गए और इधर भी 3 कैंडिडेट आ गए। अब दिनेश के दाईं और दिनेश के बाईं और तीसरा कौन है, तो दिनेश एक ही सीट बची है यहां पे आएगा, और दिनेश का बायां ये होगा, पहला दूसरा और तीसरा है वो आमिर है, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चीजें समझे क्या, आगे देखो। नेक्स्ट आपके सामने 6 दोस्त हैं, उसमें से ए बी सी आई जे और के एक साथ साक्षात्कार के लिए तैयारी करते हैं, जिसमें से प्रत्येक को अलग अलग अंक प्राप्त होते हैं। सी को के से कम अंक प्राप्त नहीं होते, तो इसका मतलब क्या है, या तो बराबर है या फिर अधिक है। तो सी को या तो ये बराबर है और सी को के से कम अंक प्राप्त नहीं होते, तो ये कंडीशन बनेगी, यानी या तो सी का ज्यादा है या फिर कम है। और यहां पे इसने क्या बोला भी, जिसमें से प्रत्येक को अलग अलग अंक प्राप्त होते हैं, तो यहां पे बराबर तो अपन बोल ही नहीं सकते भी, बराबर वाली कंडीशन तो आपकी आएगी नहीं, क्योंकि सभी को अलग अलग अंक प्राप्त होते हैं। इसने क्या बोला, सी को के से कम अंक प्राप्त नहीं होते, तो इसका मतलब के से कम अंक प्राप्त नहीं होते, तो इसका मतलब ज्यादा अंक प्राप्त होंगे। उसके बाद में इसने बोला भी जे को ए से अधिक अंक प्राप्त नहीं होते, जे है ना, उसको ए से अधिक अंक प्राप्त नहीं होते, तो इसका मतलब जे को ए से कम अंक प्राप्त होते हैं। नीचे आ जाएगा, आई को केवल 3 दोस्तों से कम अंक प्राप्त होते हैं भी, 3 दोस्तों से, पहला दूसरा और तीसरा, तो यहां पे आपका आई आ जाएगा। टोटल 6 कैंडिडेट है, तो इसका मतलब 2 इसके नीचे आएंगे। उसके बाद में आगे इसने बोला भी आई को केवल 3 दोस्तों से कम अंक प्राप्त होते हैं, सी को ए से अधिक अंक प्राप्त होता है भी, सी है ना, उसको ए से अधिक अंक प्राप्त होता है, तो सी को ए से अधिक अंक प्राप्त होता है, तो ये लो ए से अधिक अंक ए के ऊपर आ जाएगा। आगे इसने बोला भी बी को जे से कम अंक प्राप्त होते हैं, तो बी आपका यहां पे आ जाएगा। आगे इसने क्या बोला है, आगे देखो भी, लेकिन उसे सबसे कम अंक प्राप्त नहीं होते, कहने का मतलब बी को जे से कम अंक प्राप्त होते हैं, लेकिन बी सबसे कम अंक पे नहीं आएगा भी। कहने का मतलब क्या है, बी है वो बी के नीचे और भी है, बी के नीचे और भी बैठा है कोई कम अंक लेने वाला, तो यहां पे बी यहां पे आ जाए। अब देखो भी, इनको इस कोड में रखें तो आपका सी यहां पे आ जाएगा सबसे ऊपर, सी के नीचे ए आ जाएगा और ए के नीचे वो आपका जे आ जाएगा। अब आपका कैंडिडेट एक बच गया, कौन सा, के भाई साहब सबसे नीचे आए भी, के की कोई भी जानकारी नहीं है अपने पास में, इतनी जानकारी है भी सी से कम अंक आए, तो यहां पे आपका राइट आंसर देख लो भी क्या पूछ रहा है, किसे सबसे कम अंक प्राप्त होते हैं, तो के को सबसे कम अंक प्राप्त होंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या, आगे देखो। नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब कथन आपको दे रखा है भी सभी कपड़े हरे हैं, सारे के सारे जो कपड़े हैं वो हरे हैं, तो अपन यहाँ पे अच से हरा बना दें। सारे के सारे जो हरे हैं, सारे के सारे जो कपड़े हैं, सॉरी के से कपड़ा बना दो भी, सारे के सारे जो कपड़े हैं वो किस में आ जाएंगे, हरे में आ जाएंगे, तो ये लो अच से हरा और के से कपड़ा। और सभी हरे हैं वो पत्ते हैं, सारे के सारे जो हरे हैं वो किस में आ जाएंगे, पी से पत्ते में आ जाएंगे भी। और कुछ पत्ते हैं वो असली है, कुछ जो आपके पत्ते हैं वो क्या है, असली है, तो ए से असली बना दो, कोई दिक्कत नहीं। ये लो बन गया डायग्राम। अब देखो भी यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये वाला तो देखते ही कट कर देना है, क्योंकि हमारे पास में स्टेटमेंट है वो सारे के सारे पॉजिटिव है, और उसका निष्कर्ष कंक्लूजन है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। चीजें समझ में आ गई। अब देखो भी पहला निष्कर्ष देखो, कुछ असली है वो हरे हैं, कुछ ए से असली वाला जो डायग्राम है वो हरे वाले डायग्राम को कट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा सर जी, तो कैंसिल करो इसको, गलत करो। अगला देखो भी, कुछ पत्ते कपड़े हैं, कुछ पी से पत्ते हैं वो कपड़े वाले को कट कर रहे हैं क्या, के से कपड़ा, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है भी। ये देखो इतना सा जो आपका पत्ते हैं, इतने से जो आपके पत्ते हैं वो क्या है, कपड़े हैं, तो अपन कुछ पत्ते हैं वो कपड़े बोल सकते हैं, और सारे के सारे कपड़े हैं वो पत्ते में आ रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ जो पत्ते हैं वो आपके कपड़े, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दूसरा ही इसका सही है निष्कर्ष, पहला और तीसरा गलत है भी इसका, तो यहाँ पे 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। अब देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 16 नंबर। अब इसमें बोला गया भी कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है भी, अब उत्तर दिशा की ओर मुख करके बिठा देना है। आगे इसने बोला भी सी बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है भी, सी है ना वो बी के दाईं ओर, तो बी को मैं यहां पे बिठा दूं, और सी बी के दाईं ओर दूसरा, तो पहला और दूसरा है वो सी यहां पे आ जाएगा भी।
आगे इसने क्या बोला, सी और ए के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। सी और ए के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहां पे 1 2 3 और 4, यहां पे आपका ए आ जाएगा। लेकिन आगे इसने क्या बोला है, एक्स है ना वो ए के बाईं और दूसरे स्थान पर है, एक्स ए के बाईं और दूसरे स्थान पर है, तो पहला और दूसरा आपका एक्स यहां पे आ जाएगा भी, एक्स आपका यहां पे आ जाएगा। आगे इसने क्या बोला है भी, ए और वाई के बीच केवल, ए और वाई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो ए आपका ये रहा, और ए और वाई के बीच में एक कैंडिडेट बैठा है, तो वाई आपका यहां पे आ जाएगा। आगे इसने क्या बोला, ए और वाई के बीच में क्या है, ए और वाई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। आगे इसने बोला भी जेड वाई के दाईं और ठीक बगल में है भी, जेड है ना वो वाई के, जेड वाई के दाईं और ठीक बगल में है, तो आपका जेड यहां पे आ जाएगा भी, तो जेड है वो वाई के दाईं और ठीक बगल में है, तो वाई का दायां यही होगा। उसके बाद में इसने क्या बोला है भी, यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है ये आपको बतानी है। तो यहां पे कैंडिडेट गिनो भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, टोटल कितने कैंडिडेट है अभी, 11 कैंडिडेट बैठे हैं, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या? आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना है आपको क्या आएगा। तो यहां पे सबसे पहले देखो भी 5 का अंतर आ रहा है अभी, ठीक है, और उसके बाद में ये अंतर कितने का हो गया, 25 का अंतर हो गया अभी, और उसके बाद में ये आपका 125 का अंतर हो गया, और फिर ये आपका 625 का अंतर हो गया, और उसके बाद में ये आपका कितने का अंतर हो जाएगा, तो ये आपका यानी 5 से गुना कर रहा है अभी, 5 से गुना किया, 5 5 25, फिर 25 5 125, फिर 125 5 625, और 625 को फिर आप 5 से गुना करोगे तो 25 2 10 2 12 1 और 30 और 31, यानी आपके पास में अब अंतर आना चाहिए 3125 का। 3125 का अंतर आएगा, तो आप 3125 के अंदर है वो 805 है वो जोड़ दो, तो ये आपके पास में 10 और 3 और 9 और ये आपके पास में आ जाएगा 3930। तो यहां पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भी चीजें समझे क्या? आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना भी, ये शब्द दे रखा है, इसमें सभी अक्षरों को अल्फाबेट के हिसाब से व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की कंडीशन है वो अपरिवर्तित रहेगी। अब देखो भी, ये आपके पास में शब्द है और इसमें आपको क्या करना है, अल्फाबेट के हिसाब से इसको सेट करना है भी। तो अल्फाबेट में सबसे पहले अकॉर्डिंग टू शब्द, तो यहां पे सबसे पहले आपके पास में आएगा ई, और ई के बाद में आपके पास में आ जाएगा डबल आई, 2 आई है तो आपके आई आ जाएंगे, और उसके बाद में आपका ओ आ जाएगा, और ओ के बाद में पी आ जाएगा भी, और पी के बाद में आपका एस आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका टी, और फिर आ जाएगा वी। तो देखो भी कितने अक्षर है जिसकी कंडीशन है वो चेंज होगी, तो यहाँ पे सभी की चेंज होगी भी। तो इसने क्या बोला भी, कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, तो यहाँ पे कितने अक्षर है, कोई नहीं है भी इसमें, तो शून्य है आपका, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई, 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको कथन दे रखा है। कथन ये है भी, कुछ सैंडविच है वो पिज्जा है, कुछ जो आपके एस से सैंडविच बना दो और पी से पिज्जा बना दो भी, ये लो पिज्जे वाले को कट कर देगी। उसके बाद में सभी बर्गर है वो पिज्जा है, सारे के सारे जो आपके बर्गर है वो क्या है भी पिज्जा है, तो पिज्जे वाले को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं भी, ठीक है, क्योंकि बर्गर भी इसमें आएगी। तो सारे के सारे जो आपकी बी से बर्गर है वो किस में आ रही है, पिज्जा में आ रही है, तो बिल्कुल पिज्जा में आ रही है। और कुछ बर्गर है वो पास्ता है, कुछ जो आपके बी से बर्गर है वो पी ए से पास्ता बना दो भी, टी ए से पास्ता बना दो, इस प्रकार से कट हो जाएगा। अब निष्कर्ष आपका क्या निकलता है, निष्कर्ष निकलता है भी कुछ सैंडविच बर्गर है, कुछ जो आपके एस से सैंडविच वाला जो डायग्राम है वो बर्गर वाले को कट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, तो इसको कैंसिल कर दो भी। उसके बाद में कुछ पास्ता पिज्जा है, कुछ जो आपके पास्ता यानी पी ए से पास्ता, पी ए से पास्ता, पास्ता है वो पिज्जे वाले को कट कर रहा है, क्या पी से पिज्जा बिल्कुल कर रहा है भी। ये देखो भी, बर्गर वाले को कट करेगा तो वो साथ में पिज्जा वाला भी कट होगा, तो यहां पे ये निष्कर्ष आपका बिल्कुल सही है। कहने का मतलब ये है भी, आपका निष्कर्ष नंबर 2 सही है, तो यहां पे आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना भी, जिस प्रकार से 9 है वो 90 से रिलेशन में है, इसी प्रकार से आपको बताना भी 5 है वो 30 के साथ में रिलेशन में है, इसी प्रकार से 10 है वो किसके साथ में रिलेशन में होगा। अब देखो भी, मैंने 9 का स्क्वायर किया,
9 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 81, और इसके अंदर 9 ही मैंने जोड़ दिया तो ये आपके पास में 90 आ जाएगा। इसी प्रकार से मैंने 5 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर किया 25, और वापस 5 मैंने इसमें ऐड कर दिया तो 30 आ जाएगा। इसी प्रकार से मैं 10 का स्क्वायर करूंगा, 10 का स्क्वायर करूंगा तो 100 हो जाएगा, और 100 के अंदर है वो मैं वापस 10 जोड़ दूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा, जो कि राइट आंसर आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भाई चीजें समझे क्या? आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब यहाँ पे आपको बोर्डवास के नियम से इसको सोल्व करना है। भी सबसे पहले छोटा ब्रैकेट होल करोगे, 3 और 1 4, यहाँ पे 4 आ गया। उसके बाद में इसको काटो, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 3 बार कट गया, और 2 तिया 6, यानी ये पहले 2 चौके 8, ये पहले मल्टीप्लाई होगा। अभी तो ये आपके पास में 5 और 3 8 हो गए, तो ये आपके पास में 8 माइनस में 2 चौके 8, तो ये माइनस का 8, तो 8 से 8 कैंसिल, इक्वल आपके पास में 0, तो राइट आंसर होगा आपका 4 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या? आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी दाएं से पहले अक्षर के, दाएं से पहले शब्द के दूसरे अक्षर, दाएं से कौन सा है? ये है, तो पहला शब्द आपका ये है दाएं से, और इसका दूसरा अक्षर कौन सा है? ए है, तो ये लो ए। और बाएं से पहले शब्द के दूसरे अक्षर, और बाएं से पहला शब्द आपका ये है, और इसका दूसरा अक्षर कौन सा है? ओ है, तो ये लो ओ निकाल लिया बाहर। उसके बाद में के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर आएंगे, तो इनके बीच में कितने अक्षर आते हैं ये आपको बताना है। आपको पता है भी ये आपका 1 नंबर पे आता है, ये आपका 15 नंबर पे आता है, इनके बीच में आपको बताना है भी। यहां से यानी 1 से लेकर के और ओ तक 15 आते हैं, उसमें से आपको 2 माइनस करना है, क्योंकि न तो आपको ए काउंट करना और नहीं आपको ओ काउंट करना, इनके बीच में बताना है। तो इसका मतलब आपका 13 आएंगे भी, इसके बीच में कितने अक्षर आएंगे? 13 आएंगे, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चीजें समझे क्या? आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको चिन्ह चेंज करने हैं, तो प्लस को आप माइनस में चेंज कर दो, माइनस को आप है वो मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, मल्टीप्लाई को आपको भाग में चेंज करना है, भाग को आपको प्लस में चेंज करना है। तो यहाँ पे 18 और मल्टीप्लाई को भाग के अंदर चेंज करोगे 3, और माइनस को आप है वो मल्टीप्लाई में चेंज करोगे 5, और डिवाइड को आप है वो प्लस में चेंज कर दोगे 6, और उसके बाद में प्लस को आप है वो माइनस में चेंज कर दोगे, और इक्वल आपको बताना है क्या आएगा। तो ये आप 6 बार काट दो, और 6 5 30, 30 और 6 30 और 6 36, तो 36 और माइनस में 4, तो यहाँ पे 32 आ जाएगा भी 32, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या? आगे देखो भी, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी चैनल पर नया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भी। अब देखो भी, यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है भी, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक है? तो पी से प्रतीक जिनके ठीक पहले एक अक्षर, ठीक पहले तो एक अक्षर आना चाहिए, और ठीक बाद एक संख्या आनी चाहिए, तो ठीक बाद है वो आपकी एक संख्या आनी चाहिए। तो ये आपका एक ग्रुप बन गया। ग्रुप बन गया भी अक्षर, प्रतीक और संख्या का। अक्षर, प्रतीक, संख्या, तो यहां पे पहले अक्षर फिर प्रतीक आएगा, अक्षर के बाद में प्रतीक आएगा भी। तो अक्षर और उसके बाद में प्रतीक आना चाहिए, अक्षर और उसके बाद में आपका प्रतीक। तो ये रहा अक्षर, उसके बाद में प्रतीक और फिर संख्या, तो आपका एक ग्रुप तो ये बन गया। तो यहां पे तो आपका एक ही ग्रुप बन रहा है भी, अक्षर के बाद में आपकी प्रतीक, अक्षर के बाद में प्रतीक, तो यहाँ पे एक ही बनेगा, और एक ही बनेगा तो आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। चीजें समझे क्या? आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब देखो भी, TB12 को ये क्या लिख रहा है? ये लिख रहा है QY और 20 लिख रहा है भी इसको। तो यहां से देखो भी कौन सा नियम लागू कर रहा है, ये -3 कर रहा है भी यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये क्या कर रहा है? -3 कर रहा है, और यहाँ पे ये प्लस क्या कर रहा है भी? प्लस ये आपका 8 कर रहा है भी, प्लस आपका 8 कर रहा है, 12 और 8 20 होते हैं। अब ये यहाँ पे लगा के देख लो भी, ML16 के अंदर है वो JI24 लिख रहा है भी। अब यहां पे देखो कौन सा नियम लागू हो रहा है, 13 में से 3 माइनस करूंगा तो 10, 10 पे J आ जाएगा, 12 में से 3 माइनस करूंगा तो 9 आ जाएगा, 9 पे I, और इसमें ये 8 प्लस कर रहा है भी, तो इसमें लगा दो भी RD20, तो यहां पे -3 करोगे, -3 करोगे तो 18 में से 3 माइनस करोगे तो ये आपके पास में 15, 15 पे आ जाएगा O, और 4 में से 3 माइनस करोगे तो आपका 1 आ जाएगा, और 1 पे आता है A, और यहां पे 8 प्लस करोगे तो 28 आ जाएगा, जो कि OA28। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? OA। तो ये नहीं,
26 नहीं 28, तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो यहां पे ये लिख रहा है DIARY, इसको क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है FLFXF। तो यहां पे देखो भी कौन सा लॉजिक लागू कर रहा है ये। तो पहले में +2 कर दिया मैंने, 2 और 4 और 2 6, उसके बाद में फिर मैंने +3 कर दिया अभी, और फिर मैंने प्लस यहाँ पे 5 कर दिया, और उसके बाद में मैंने प्लस है वो यहाँ पे 18 और 6 24, और फिर मैंने प्लस है वो आपका 7 कर दिया। यानी ये आपके पास है 4 को बीच में से कट कर रहा है भी, ये 4 है उसको बीच में से कट कर रहा है आगे वाले में लगा के, और देख लो भी क्या 4 वास्तव में कट हो रहा है क्या, READY। तो यहाँ पे आपके पास में इसको लिखेगा THF और JF। तो यहाँ पे देखो भी अब इसके अंदर है वो +2 कर दिया भी, 18 और 2 20, और उसके बाद में +3 कर देगा भी, 5 और 3 8, और उसके बाद में प्लस है वो 4 तो नहीं करेगा, 4 नहीं 5 कर रहा है भी, ये 1 और 5 6 हो रहा है, उसके बाद में ये 6 प्लस कर रहा है भी, तो 10 4 और 6 10, और उसके बाद में +7 कर रहा है, तो आपका 6 वापस आ रहा है। तो यहाँ पे लगा दो भी ये लॉजिक। तो ये आपके पास में ERROR, तो यहाँ पे लगाओगे तो ये आपके पास में पहले +2 करोगे तो ये आपके पास में 7G आ जाएगा। उसके बाद में +3 करोगे तो 18 और 3 21 पे आता है U। तो आपके पास में देख लो भी इतना ही मिलाना है। यहाँ पे देखो आपका ये पहला ही ऑप्शन हो रहा है, अभी आगे करने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि GU इसमें में, GU एक ही में है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है भी, आगे करना चाहो तो इसमें इस प्रकार का नियम लागू कर दो, आगे हो जाएगा भाई। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब अवदेश बिंदु A से शुरू करके पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पे बिंदु A है और पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तो ये लो 10 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में वह बाएं मुड़ता है। अब बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा भी, तो बाएं मुड़ेगा तो ये लो 10 बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, तो ये लो 10 किलोमीटर फिर बाएं मोड़ दिया और चला दिया। उसके बाद में वह फिर से बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, तो वापस पश्चिम की ओर चला जाएगा और 10 किलोमीटर तो यहाँ पे एकदम सीधे में आ जाएगा पहले वाले पॉइंट में। तो ये 10, अंत में वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो अब 3 किलोमीटर चलेगा तो नीचे की ओर आएगा और ये 3 किलोमीटर आ गया। उसके बाद में बिंदु M पे रुक जाता है, तो यहाँ पे बिंदु M है भी। अब इसने बोला भी बिंदु M से बिंदु A तक पहुंचने के लिए उससे किस दिशा में और कितनी दूरी तय करनी होगी। M से A की ओर जाना है आपको, M से आपको A की ओर जाना है, तो आपको दक्षिण दिशा में जाना पड़ेगा, पहली बात तो ये। और कितना जाना पड़ेगा, क्योंकि इनके टोटल बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 10 है। 3 आप पहले से आ चुके हो, तो यहाँ पे बचा कितना, 7। तो आपको दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर जाना पड़ेगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया भी कुछ व्यक्ति हैं एक गोल मेज के प्रीत मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं भी, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को पता नहीं है भी कितने कैंडिडेट है, सभी का मुख है वो सेंटर की ओर है। अब इसने बोला भी ऐसा ना, वो P के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है भी, P के दाईं ओर, तो मैं P को यहां पे बिठा दूं और P का दायां कौन सा हुआ, ये होगा। तो पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पे आपका S बैठा है भी, ठीक है। उसके बाद में इसने बोला भी S P के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है जो, अब ये जो किसके लिए आया है, ये जो हमेशा पास वाले के लिए आता है, यानी Z के पास में कौन है, तो Z के पास में आपका P है। या फिर ये बोल सकते हैं भी जो जिसके लिए हमेशा दूसरे के लिए आता है, तो यहां पे दूसरा कौन है, P है आपका। या फिर ये बोल सकते हैं Z के जो पास में होता है उसके लिए जो आता है, और एक होता है आपका और, किंतु, परंतु, वो आपका पहले वाले के लिए आता है, यानी S के लिए। अगर यहां पे और आता तो वो S के लिए आता, जो आया है तो वो यहां पे P के लिए आया है, यानी P है ना वो Z के बाईं और चौथे स्थान पर है। अब ये Z के बाईं और चौथे स्थान पर है, तो मैं Z को यहां पे रखूंगा, तो ये Z का बायां नीचा पहले, दूसरे, तीसरा और चौथा P बैठा है। Z का बायां तो ये होगा ना, सेंटर की ओर मुख है। अब देखो भी A और B के बीच में केवल M बैठा है। अब मेरे को ये बताओ भी A और B को कहां पे बिठाएं, भी केवल M बैठा है, यानी अकेला M ही है A और B के बीच में, तो यहां पे तो आ ही नहीं सकता। तो यहां पे 3 सीट इधर बनेगी आपकी, 3 सीट इधर बनेगी, तो उसमें A और B के बीच में केवल M आ जाएगा। यदि मेज के प्रीत कोई अन्य व्यक्ति बैठा नहीं है, तो मेज के प्रीत बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। तो यहां पे देखो भी टोटल संख्या कितनी है, ये टोटल संख्या आपके पास में 5 है, और इधर वाली टोटल संख्या कितनी है,
3 है, तो 5 से 3 8, पहला ये ऑप्शन हो जाएगा। भी टोटल कितने हैं? 8 कैंडिडेट हैं। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 59 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी यदि इनमें से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाए, यानी प्रत्येक अक्षर को आपको क्या है आगे वाले में चेंज करना है भी, तो इस प्रकार निर्मित कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं आएगा। अब यहां पे देखो भी अगर इसको चेंज करेंगे तो इसमें कोई भी स्वर नहीं आएगा, क्योंकि ए बी में चला जाएगा, एल है वो एम में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसमें देखो भी यहां पे आपका एन है ना वो ओ में चला जाएगा, तो इसमें स्वर आ रहा है। और उसके बाद में आपका जो टी है वो यू में चला जाएगा, तो इसमें भी स्वर आ रहा है। और यहां पे देखें तो इसके अंदर है वो आपका कोई भी स्वर नहीं होगा, यानी ए बी में, आर एस में चला जाएगा और ई है वो एफ में। तो आपके ए डबल एल एक तो ये है और एक आपका ए आर ई एक ये है, इसमें कोई भी आपका स्वर नहीं होगा, तो 2 हो जाएंगे ऐसे। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने, अब इसके अंदर एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्टों के एनसीईआरटी बेस नोट्स चाहिए तो मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेंगे। भी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और इसके ऊपर एक नोट्स का फोल्डर बना हुआ है भी, उसके अंदर है वो तीनों के कंप्लीट नोट्स हैं वो अपलोड कर रखे हैं। तो आप यहां से जाकर के इनको डाउनलोड कीजिएगा और फिर इनकी आप कॉपी निकलवा सकते हैं भी, और कॉपी निकलवा करके बढ़िया तरीके से रीड कीजिएगा। आपसे दावा करता हूं मैं इस चीज का, अगर आप बढ़िया तरीके से इनको रीड कर लेते हैं तीनों नोट्सों को, तो आपको साइंस के अंदर और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है भी, ठीक है। लेकिन शर्त यह है भी आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा उनको। और आप ग्रुप डी के अंदर है वो साइंस के अंदर 20+ क्वेश्चन सही करोगे भी, ये दावा है आपसे, ठीक है ना। तो कंप्लीट नोट्स मिलेंगे हिंदी लैंग्वेज के अंदर है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों के हैं। इट्स ओके। आगे देखो भी एनसीईआरटी बेस है भी ये। आगे देखिएगा नेक्स्ट आपके सामने है कथन, देखो भी, यदि के देश की भेड़ों को उसके पड़ोसी देश क्यू की भेड़ों के साथ वर्ण संकरित यानी क्रॉस ब्रीड किया जाता है तो उत्पादित ऊन की गुणवत्ता दोनों में से किसी भी देश की शुद्ध नस्ल की भेड़ों की तुलना में ज्यादा बेहतर होगी भी। अब यानी एक तो देश के आपके पास में, एक देश है क्यू। अब दोनों के पास में क्या है भी भेड़े हैं। अब के देश की जो भेड़ है ना उसका अगर क्रॉस करवा दिया जाए क्यू देश की भेड़ के साथ में, तो क्या होता है भी एक नई भेड़ उत्पन्न होगी, और उस नई भेड़ से उत्पन्न जो ऊन है उसकी जो गुणवत्ता है ना वो जो शुद्ध नस्ल, किसी भी देश की जो शुद्ध नस्ल है उसकी तुलना में ज्यादा बेहतर होगी भी, ठीक है। तो यहां पे किसी भी देश के, इसने यहां पे देखो वाकायदा लिख रखा है किसी भी देश की शुद्ध नस्ल की भेड़ की तुलना में ज्यादा बेहतर होगी। अब वो के देश की तुलना में जो के देश है उसकी जो एक प्रकार से बोलें तो शुद्ध नस्ल की जो भेड़ है या फिर उच्च कोटि की जो ऊन है उससे भी बेहतर हो सकती है, और जो आपका क्यू देश है इस देश की जो उच्च कोटि की जो ऊन है उससे भी क्या है बेहतर हो सकती है। अब यहां पे देखो भी दी गई जानकारी के हिसाब से निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, भेड़ की किन्हीं दो नस्लों को सफलतापूर्वक एक दूसरे के साथ संकरित किया जा सकता है। अब यह सफलतापूर्वक किया जा सकता है या फिर सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता उसका अपन नहीं बता सकते भी। यहां पे कहीं पे बोल रखा है क्या सफलतापूर्वक किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है, यानी भेड़ की किन्हीं दो नस्लों को सफलतापूर्वक एक दूसरे के साथ संकरित या फिर ब्रीड किया जा सकता है क्या, इसके बारे में कहीं पे भी बोला गया। यहां पे इतना ही बोला गया भी के देश की भेड़ को क्यू देश की भेड़ के साथ वर्ण संकरित या फिर क्रॉस ब्रीड किया जाता है तो उत्पादित ऊन की गुणवत्ता दोनों में से किसी भी देश की शुद्ध नस्ल की भेड़ की तुलना में ज्यादा बेहतर होगी, इतना ही बोल रखा है। अब किन्हीं भी, इसने क्या बोला भी भेड़ की किन्हीं दो नस्लों को, यह जरूरी नहीं है भी किन्हीं दो नस्लों को अपन यहां पे क्रॉस ब्रीड करवा सकते हैं क्या। अब आगे देखो भी, जब वर्ण संकरित भेड़ों का ऊन बाजार में सस्ती कीमतों पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा तो यानी वर्ण संकरित भेड़ों का ऊन बाजार में सस्ती कीमतों पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा तो इन दोनों में से किसी भी देश की शुद्ध नस्ल की भेड़ से उत्पादित ऊन की मांग है वो कम हो जाएगी। ये तो देखो यहां पे लिख रखा है तुलना में बेहतर हो सकता है। अगर ये मान लो भी यहां पे ये मान लो भी के देश है, इस के देश की जो भेड़ थी शुद्ध नस्ल की
उससे ज्यादा बेहतर कोटि की है वो यहां पे क्रॉस किया, तो उसके बाद में जो भेड़ उत्पन्न हुई उससे ऊन है वो ज्यादा कोटि की स्वस्थ ऊन बेहतर हो रही है। तो यहां पे फिर ये जो के देश है इसकी जो शुद्ध नस्ल की जो भेड़ थी उससे उसकी जो ऊन है उस ऊन को कोई नहीं लेगा भी। ठीक है, तो यहां पे सेकंड सही है, सेकंड इसके अंदर है वो आपका सही है भी। तो यहां पे आपका देख लो भी कौन सा है, फर्स्ट और सेकंड, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। इसमें 2 नंबर ऑप्शन दूसरा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है ना, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने कथन क्या है, कोई भी गुलाब गुड़हल नहीं है। कोई भी आपका गुलाब है, ये देखो जी से गुलाब बना दो और ये गुड़हल के अंदर नहीं आएगा, गुड़हल के अंदर नहीं आएगा, तो गुलाब वाला गुड़हल के अंदर नहीं जा सकता, ये आपको स्टेटमेंट में बोल रखा है। और कुछ गुड़हल है वो कमल है, कुछ जो आपके गुड़हल है वो क्या है, के से कमल हो जाएंगे भी। अब उसके बाद में निष्कर्ष क्या निकला, कोई गुलाब कमल नहीं है, कोई भी आपके जी से गुलाब है वो कमल नहीं है, तो ये बात गलत है भी। यानी इसका दूसरा जो डायग्राम बनेगा वो ये बन सकता है भी, ये आपका गुड़हल हो गया, ये आपका गुड़हल हो गया, और ये आपका है वो के से कमल का हो जाए, और ये आपका है वो जी से गुलाब का हो जाए, या फिर ये गुलाब का हो गया। तो ये देखो ये बन गया ना। अब इसने बोला भी कोई भी गुलाब कमल नहीं है, यहां पे तो ये क्या है, बात सही हो रही है, लेकिन इसके अंदर ये बात सही नहीं हो रही। और मैंने आपको बताया था इस प्रकार से दोनों 2 डायग्राम बन रहे हो तो दोनों के अंदर सही होना जरूरी होता है भी, और दोनों के अंदर सही है तो उसको सही मानेंगे, अगर दोनों के अंदर एक में सही है और एक में गलत है तो उसको गलत ही माना जाएगा भी। ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी यहां पे जो संभावना होती है ना, संभावना अगर आपको दी गई होती और वो एक में सही और एक में गलत है तो संभावना को सही मान लिया जाता है भी। आगे देखो भी, कुछ कमल गुलाब नहीं है, कुछ जो आपके कमल है के से कमल है वो गुलाब नहीं है, ये बात सही है भी। अब इसके अंदर भी नहीं हो सकता क्योंकि जो गुड़हल वाला है ना, गुड़हल वाला है वो गुलाब में नहीं जा सकता। तो ये देखो भी, ये कमल और गुड़हल वाला है, तो गुड़हल है वो आपका गुलाब में नहीं जाएगा, तो ये इतना सा पोर्शन है ना वो आपका कमल का और गुड़हल दोनों का, तो ये आपका गुलाब में नहीं जा सकता। इसने क्या बोला, कुछ कमल गुलाब नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है भी। ये देखो यहां पे जो ये मैं डॉटेड लाइन कर रहा हूं, ये क्या है, ये आपका गुलाब के अंदर नहीं जा सकता भी, तो ये आपका बिल्कुल सही है, तो आपका सेकंड हो जाएगा इसके अंदर। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी, प्रीति बिंदु P से चलना शुरू करके पूर्व की ओर 30 मीटर चलती है भी। तो यहां पे कोई बिंदु P है और P से चलना शुरू करके पूर्व की ओर 30 मीटर चलती है, तो ये लो पूर्व की ओर 30 मीटर चला दिया। उसके बाद में वहां से वह बाएं मुड़ती है और 18 मीटर चलती है। अब बाएं मुड़ेगी तो ऊपर की ओर जाएगी, और 18 मीटर चलती है, तो ये लो 18 मीटर चला दिया। उसके बाद में वह पुनः बाएं मुड़ती है और 65 मीटर चलती है, पुनः बाएं मुड़ेगी तो 65 मीटर, तो ये लो 65 मीटर चला दिया। उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ती है तो 86 मीटर चलती है। अब दाएं मुड़ेगी तो नीचे की ओर बाएं मुड़ेगी तो नीचे की ओर आएगी और 86 मीटर चलेगी, तो ये लो 86 मीटर चला दिया। उसके बाद में उसने क्या बोला है, और पुनः बाएं मुड़ती है और 65 मीटर चलती है। अब पुनः बाएं मुड़ेगी तो ये वापस पूर्व की ओर जाएगी और 65 मीटर चलेगी, तो एकदम इसके सीध में आ जाएगी यहाँ पे 65। उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ती है और 18 मीटर चलती है। अब बाएं मुड़ेगी और 18 मीटर तो ऊपर की ओर फिर 18 मीटर चलेगी। उसके बाद में इसने क्या बोला, अंत में वह पुनः दाएं मुड़ती है, पुनः बाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, तो एकदम P बिंदु के सीध में आ जाएगी, 30 मीटर चलती है तो यहाँ पे। ठीक है, और Q पे रुक जाती है, तो ये लोग Q पे रुक गई। अब इसने बोला भी बिंदु Q और बिंदु P, बिंदु Q बिंदु P से पूछा आपको, बिंदु P से किस दूरी पर और किस दिशा में, P से पूछा है, तो P से Q है वो दक्षिण दिशा में, पहली बात तो ये दक्षिण दिशा में है, और कितनी दूरी पे है, ये टोटल आपकी 86 मीटर दूरी है। यहाँ पे 18 ये हो गई और 18 ये हो गई, तो 86 के अंदर आप 36 माइनस करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो 50 मीटर दक्षिण की ओर, जो कि पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने, अब इसके अंदर आपको बताना है प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो भी जी आता है 7 पे, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 5 22, 22 और 5 27, 27 पे आपका आ जाएगा वापस ए। अब यहां पे देखो भी ए से एक ही आपका ये जो लागू हो रहा है, भी ए से आपका एक ही ऑप्शन बन रहा है, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपको यहां पे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 5 22,
22 और 5 27, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। इस प्रकार से कर सकते हैं। आगे वाले में करना चाहो तो यहाँ पे देखो भी सभी के अंदर है वो 5-5 जोड़ रहा है। ये शब्द है, उस जो अक्षर है उसके अंदर सभी में 5-5 जोड़ रहा है। और 14 और 3 17, 17 और 3 20, 20 और 3 23, 23 और 3 26, तो यहाँ पे संख्या के अंदर 3-3 जोड़ रहा है भी। ठीक है ना, तो चीजें समझ में आ गई। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी जिस प्रकार से एस एच ओ और यू और टी को क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है VLTAA। ठीक है, तो यहां पे आपके पास में क्या आ सकता है भी, तो ये आपके पास में नियम लागू करो। यहां पे नियम लागू करते हैं तो ये आपके पास में, इसमें मैंने +3 कर दिया भी, फिर +4 कर दिया, और फिर +5 कर दिया, और फिर प्लस है वो 6 कर दिया, और फिर प्लस है वो 7 कर दिया। चीजें समझ में आई क्या? अब देखो भी यहाँ पे व्हाइट के अंदर वही सिचुएशन लागू कर दो, तो ये आपके पास में हो जाएगा टी और ई। पहले आप क्या करोगे, +3 करोगे, तो 23 और 3 26, 26 पे आपका Z आ जाएगा। और उसके बाद में फिर आप +4 करोगे तो 8 और 4 12, L आ जाएगा। तो देखो भी आपके पास में 2 शब्द, और यहाँ पे भी ZL है, बाकी किसी में नहीं है भी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपके पास में पहले -2 किया, और फिर -4 कर दिया, और फिर आपने -2 कर दिया, फिर -4 कर दिया, फिर -2 कर दिया, फिर -4 कर दिया, फिर -2 करोगे, अब -4 करोगे तो 20 आ जाएगा आपके पास में। क्या आ जाएगा भाई, 20। एक बार -2 कर रहा है, एक बार -2 और एक बार -4 कर रहा है भी, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपके पास में। अगला देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बोला गया है भी किसी कक्षा के सभी 20 छात्र एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। रोहन दाएं सिरे से 8वें स्थान पर खड़ा है। रोहन है वो दाएं सिरे से 8वें स्थान पर खड़ा है, तो ये दायां सिरा है, और 8वें स्थान पर 8 से रोहन 8वें स्थान पर है। और जबकि निखिल है वो बाएं सिरे से कौन से स्थान पर है, अभी 10वें स्थान पर है, तो निखिल बाएं सिरे से 10वें स्थान पर है। रोहन और निखिल के बीच में कितने छात्र खड़े हैं, ये आपको बताना है। तो दोनों का स्थान ऐड कर लो भी, तो दोनों का स्थान ऐड करेंगे, 10 + 8 18 हो जाएंगे। और टोटल कैंडिडेट आपके पास में कितने, 20 है। तो इसका मतलब यानी टोटल दोनों ओर का स्थान जोड़ा और टोटल कैंडिडेट से कम आया है, तो इसका मतलब उन्होंने क्या है, आपस में क्रॉस नहीं किया। क्रॉस नहीं किया तो डायरेक्ट आप माइनस कर दो, तो वही आपका राइट आंसर होगा। तो 2 कैंडिडेट होंगे बीच में, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने जिस प्रकार से इसने बोला भी 27 का रिलेशन है वो 36 के साथ में है, उसी प्रकार से 39 का जो रिलेशन है वो 52 के साथ में है, और वही आपको बताना है भी 30 का रिलेशन किसके साथ में होगा। अब दोनों के बीच का जो अंतर निकालेंगे वो कितना आएगा, 9, और 9 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 27 आ जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 36 आ जाएगा। दोनों का बीच का रिलेशन निकालेंगे, बीच का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 13, और 13 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 39 आ जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 52 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी इसको अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं तो बीच का जो अंतर है ना वो आ जाता है। तो इनको मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे बीच का अंतर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कहने का मतलब 10 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 30, और 10 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 40। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने, अब इसके अंदर आपको बताना है भी जिस प्रकार से प्लस को माइनस में चेंज कर दो, माइनस को मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई को भाग में, और भाग को आप प्लस में चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा 18, और 18 डिवाइड बाई 3, और उसके बाद में मल्टीप्लाई 15, और उसके बाद में ये हो जाएगा +10, और फिर आ जाएगा -20। तो यहाँ पे देखो भी ये 6 बार कैंसिल हो जाएगा, और 15 छिके 90, 90 और प्लस में 10 और माइनस में 20। तो यहाँ पे देखो भी 90 में से 10 माइनस कर दो तो 80 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी जिस प्रकार से PQRST और U एक अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड की 6 प्रतिभागी हैं, और इनमें से प्रत्येक
ने परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं, टी ने क्यू से अधिक अंक प्राप्त किए, तो टी ने क्यू से अधिक, तो क्यू के ऊपर आ जाएगा भाई। उसके बाद में इसने बोला भी एस ने क्यू से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, एस है ना, एस ने क्यू से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और टी ने क्यू से, तो यहां पे एस क्यू के ऊपर आ जाएगा भाई। आगे इसने क्या बोला भाई, क्यू ने पी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो क्यू ने पी से अधिक, तो पी इसके नीचे आ जाएगा। आगे देखो, आगे इसने क्या बोला है, और क्यू ने पी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और पी ने आर से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, पी है उसने आर से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो ये लो आर है, पी के नीचे आ जाएगा। आगे इसने बोला भी टी ने एस से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ये जो आपका टी है ना, उसने एस से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो एस के ऊपर आ जाएगा। आगे इसने क्या बोला भी आर ने केवल एक प्रतिभागी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो आर के नीचे भी एक कैंडिडेट आएगा और वो आपका हो जाएगा यू। बच गया कौन सा, यू बच गया भी, तो यू आपका यहां पे आ जाएगा। आगे इसने क्या बोला है, तो इन 6 प्रतिभागियों में से सर्वाधिक अंक किसने, यानी इन 6 प्रतिभागियों में किसने सर्वाधिक अंकों की सूची में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो पहला स्थान टी का है, दूसरा स्थान आपका एस का है, जो कि राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 97 नंबर क्वेश्चन। आपको बोला गया 5 दोस्त हैं और उसमें सी डी ई एफ और जी एक गोल मेज के प्रीत मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। तो यहाँ पे सेंटर की ओर मुख है सभी का, 5 सीटें बना लो, 5 सीटें बना के सभी को बिठा दो, तो ये 5 सीटें होगी आपके पास में। अब इसने बोला भी जी और ई के बीच केवल डी बैठा है, तो जी और ई के बीच में डी बैठा, तो ये लो डी को बिठा दिया। अब आगे इसने बोला भी डी है ना, वो एफ के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है। जो किसके लिए आया है, ये जो दूसरे के लिए यानी एफ के लिए आया है, एफ है वो जी के बगल में नहीं बैठा भी, जी के किसी भी बगल में नहीं बैठा। और आगे इसने बोला क्या है, आगे इसने ये बोला है भी डी एफ के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है। अब मैं एफ को यहां पे बिठाऊंगा ना, पहला और दूसरा आपका डी यहां पे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जी के बगल में आ रहा है, तो आप क्या करोगे, जी और ई की जो सीट है वो चेंज कर दो, तो ई आपका यहां पे आ जाएगा और जी यहां पे आ जाएगा। अब बगल में नहीं है, एक कैंडिडेट बच गया आपका, सी यहां पे आ जाएगा। अब पूछा क्या इसने, तो सी कहां बैठा है, सी है वो आपका एफ और जी के बीच में बैठा है, तो आप लिख सकते हैं भी एफ के दाईं और ठीक बगल में तो नहीं बैठा, दाया तो एफ का ये होता है, बाईं और ठीक बगल में बैठा है, तो एफ के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। चीजें समझ में आगे क्या, आगे देखो भी, तो इस प्रकार से आपका ये एक पेपर और कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। आज मैं थोड़ा सा बाहर गया हुआ था तो साइंस की क्लास नहीं ले पाया, ठीक है, तो साइंस की क्लास है वो आपकी कल से शुरू हो जाएगी, तो इसीलिए आपके लिए ये रीजनिंग की क्लास लेके आया हूं मैं, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।